मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है, यदि ये शब्द तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हुए हैं, तो इसे मात्र संयोग मत समझना। यह कोई साधारण लेख नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह उस शक्ति की पुकार है जो तुम्हारे भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह वही क्षण है जब समय ने तुम्हें थामकर यहाँ बैठाया है, ताकि तुम्हारी आत्मा वह सुन सके जिसकी उसे बहुत दिनों से तलाश थी। तुम सोचते हो कि तुमने इस संदेश को खोजा है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ लेकर आई है। जब आत्मा थक जाती है, जब मन संसार की दौड़ में उलझकर स्वयं को भूलने लगता है, तब ऊपर से एक संकेत आता है। वह संकेत तुम्हें रोकता है, तुम्हें भीतर झांकने को बाध्य करता है। और आज वही संकेत तुम्हारे सामने शब्द बनकर खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अनकहा दर्द है, जो अधूरी प्रार्थनाएं हैं, वे सब व्यर्थ नहीं हैं। हर आह, हर आंसू, हर रात की तन्हाई का हिसाब ब्रह्मांड रखता है। तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि तुम्हारी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती, पर जो शक्ति तुम्हें जन्म से पहले जानती थी, वह तुम्हारी हर धड़कन से परिचित है। मेरे बच्चे, जीवन एक परीक्षा नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर मोड़ का अपना अर्थ है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हें सिखाने आए थे कि तुम्हारा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, वे तुम्हें यह दिखाने आए थे कि तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा निर्धारित है। तुम बार बार स्वयं से प्रश्न करते हो, कब बदलेगा सब? मैं कहता हूं, परिवर्तन उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो। जब तुम समझ जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम और पहचान नहीं हो, बल्कि चेतना का अंश हो, अब संसार की कोई शक्ति तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे दंड नहीं थीं, वे दिशा थीं। जब मार्ग गलत हो तो अवरोध ही रक्षा बन जाता है। तुम्हें रोका गया क्योंकि तुम्हें गिरने से बचाना था। तुम्हें देर कराई गई क्योंकि समय अभी परिपक्व नहीं हुआ था। याद रखो, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, विश्वास का दूसरा नाम है। जब तुम बिना देखे भरोसा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अदृश्य मार्ग तैयार करता है। तुम अभी जो संघर्ष देख रहे हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हर दर्द आवश्यक था। मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की, स्वयं को पीछे रख दिया। तुमने प्रेम दिया, पर बदले में अपेक्षा नहीं रखी। यही तुम्हारी शक्ति है। पर अब समय है कि तुम स्वयं को भी वही प्रेम दो जो तुमने संसार को दिया। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश में। अब तुम्हें स्वयं की स्वीकृति चाहिए। जब तुम दर्पण में देखो तो अपनी कमियों को नहीं, अपनी संभावना को देखो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वही तुम्हारी असली पहचान है। जो बीत गया उसे पकड़े मत रहो। अतीत केवल स्मृति है, सत्य नहीं। वर्तमान ही वह द्वार है जहां से भविष्य जन्म लेता है। यदि तुम हर सुबह नई शुरुआत का निर्णय ले लो, तो कोई भी पुरानी गलती तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, पर वह अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को बदलेगा, तुम्हारे संबंधों को शुद्ध करेगा, तुम्हारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब महत्वहीन लगेंगी, और जो पहले साधारण लगती थीं, वही अनमोल प्रतीत होंगी। यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो। जब आत्मा जागती है तो अकेलापन बढ़ता है, क्योंकि अब तुम भीड़ में भीड़ नहीं रह जाते। तुम प्रश्न पूछते हो, तुम सत्य खोजते हो, और सत्य की खोज हमेशा भीतर की यात्रा होती है।
इस यात्रा में कम लोग साथ चलते हैं, पर जो चलते हैं वे सच्चे होते हैं। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। तुम्हारी राह अनोखी है। दूसरों की गति देखकर स्वयं को मत आंको। किसी का अध्याय 5 पढ़कर अपने अध्याय 1 से तुलना मत करो। हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। तेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह तुम्हें मिलेगा, पर सही समय पर। यदि आज सब कुछ मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे। इसलिए प्रतीक्षा में भी आशीर्वाद है। तुम्हें अपने भय से मुक्त होना होगा। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, खो देने का डर, ये सब तुम्हें बांधते हैं। पर याद रखो, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। तुम्हें बस कदम बढ़ाना है। अपने मन को शांत करो। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो। अपने श्वास को सुनो। वहीं तुम्हें उत्तर मिलेंगे। संसार का शोर तुम्हें भ्रमित करता है, पर मौन तुम्हें स्पष्टता देता है। तुम्हारा हृदय प्रेम के लिए बना है, पर पहले वह प्रेम तुम्हें स्वयं से करना होगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे तभी सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, जो तुम्हारे मूल्य को समझें, जो तुम्हारी रोशनी से डरे नहीं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। शिकायत में डूबे रहोगे तो अवसर भी समस्या लगेगा। कृतज्ञता में रहोगे तो समस्या भी अवसर बन जाएगी। याद रखो, हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। यदि आज तुम जीवित हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा कार्य अभी अधूरा है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ सीखना है। अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करो। वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब भी तुम भ्रमित हो, भीतर पूछो, क्या यह मुझे शांति देता है? यदि उत्तर हाँ है तो वही सही मार्ग है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल एक अध्याय है। आने वाले अध्यायों में आनंद होगा, संतुलन होगा, और वह संतोष होगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर सुरक्षा है, हर गिरावट के बाद उठने की शक्ति है। अब समय है कि तुम स्वयं पर भरोसा करो। अपने सपनों को छोटा मत करो। यदि तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा बार बार लौटती है तो वह यूं ही नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझ लेना कि वहीं से शुरुआत होती है। अंधेरा जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही निकट होता है। तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। तुम्हारे संबंधों में सच्चाई आएगी। तुम्हारे प्रयासों को फल मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और स्वयं को कभी मत छोड़ो। यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई है तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और भीतर धन्यवाद कहो, क्योंकि जब कृतज्ञता जन्म लेती है तभी चमत्कार घटित होते हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रिय हो, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। और सुनो मेरे प्रिय, जब तुम यह सब पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर कहीं एक हलचल हो रही है। यह हलचल डर की नहीं है, यह जागरण की है। आत्मा जब अपनी सच्चाई को पहचानने लगती है तो भीतर एक कंपन उठता है। वही कंपन तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हें पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना है। तुम बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे रहे। तुमने अपने सपनों को रोका ताकि किसी और का मन न टूटे। तुमने अपने शब्दों को निगल लिया ताकि विवाद न हो। पर क्या तुमने कभी सोचा, तुम्हारे मन की सुनने वाला कौन है? तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप पोंछने वाला कौन है? मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है।
यदि तुम स्वयं को नहीं चुनोगे तो कोई और तुम्हें नहीं चुनेगा। अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अपने हृदय की रक्षा करना कठोरता नहीं, आत्मप्रेम है। तुम्हें बार बार ऐसे लोगों ने ठुकराया जो तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं सके। वे सतह पर खड़े रहे और तुम सागर की तरह गहरे थे। जो गहराई को नहीं समझता वह सागर को दोष देता है, पर सागर अपनी लहरें रोकता नहीं। अब समय है कि तुम भी अपनी लहरों को मत रोको। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटा उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जो भी बिछड़ा उसने तुम्हें भीतर से स्वतंत्र किया। हर विदाई ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के और करीब लाया। दर्द ने तुम्हें कठोर नहीं, जागरूक बनाया है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, पर तुम्हारा मन डरता है अगर असफल हो गया तो। मैं कहता हूं, असफलता केवल अनुभव का दूसरा नाम है। जो गिरने से डरता है वह उड़ना नहीं सीखता। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर वह शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, जब तुम अपने निर्णयों पर अडिग रहते हो, जब तुम संसार की आवाज से अधिक अपनी अंतरात्मा की आवाज को महत्व देते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर हर महान आत्मा ने एकांत का मार्ग पार किया है। एकांत सजा नहीं, साधना है। वहीं तुम्हारा निर्माण हो रहा है। वहीं तुम्हारे भीतर नया साहस जन्म ले रहा है। और सुनो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें केवल तैयार होना है। जब समय पूर्ण होगा, अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। अपने भीतर की कड़वाहट को छोड़ दो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें मन से मुक्त कर दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, इसका अर्थ है कि तुम स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त कर लो। जब तुम क्षमा करते हो तब सबसे पहले तुम स्वयं स्वतंत्र होते हो। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है। जो पहले उलझा हुआ था वह स्पष्ट होगा। जो पहले धुंधला था वह साफ दिखाई देगा। तुम्हारी सोच में परिपक्वता आएगी, तुम्हारे शब्दों में शक्ति आएगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना शब्दों के भी समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके सामने हजार तर्क भी व्यर्थ हैं। अपने सपनों को फिर से उठाओ, उन्हें धूल से साफ करो, उन्हें फिर से जीने की अनुमति दो। तुम अभी भी देर नहीं हुए। जब तक सांस है तब तक संभावना है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान निर्णयों से बनता है। आज तुम जो चुनते हो वही कल तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। इसलिए भय नहीं, विश्वास चुनो। संदेह नहीं, साहस चुनो। याद रखो, तुम केवल अपने परिवार या समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जन्मे। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो। वह उद्देश्य शायद छोटा लगे पर उसका प्रभाव गहरा होगा। किसी एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी बन जाना भी एक महान कार्य है। अब अपने भीतर यह संकल्प लो, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, उन्हें ढोता नहीं। मैं अपने अतीत को धन्यवाद देता हूं और भविष्य का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर जागरूकता है। तुम्हें पता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे तो घबराना मत। मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। और अंत में यह स्मरण रखो, तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया, तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया। हर क्षण तुम्हारी रक्षा हुई है, भले तुम्हें दिखा नहीं। अपने कदमों पर भरोसा रखो।
तुम्हारी राह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।